हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्थ इन्फोटेक। इन्फोटेक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं वो है बैटरी में एएच क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी में एएच क्या होता है। ये बहुत सारी दुविधाएं हैं कि सबका जैसे रेटिंग अलग होता है। एम्पियर समझ में आता है सबको, वोल्ट समझ में आता है, एमवीए समझ में आता है, किलोवाट समझ में आता है, लेकिन मसला ये है कि ए एच क्या होता है। और एच को जो हम डिनोट करते हैं इसमें आप देखेंगे ए कैपिटल होता है, एच स्मॉल होता है। ठीक, आज हम लोग का मेन टॉपिक यही है कि इस पे ही डिस्कस करेंगे कि एच क्या होता है बैटरी में और इसका मीनिंग क्या होता है और इसका एच लिखने से एच कैसे डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ए एच जो होता है वो बेसिकली किसी भी बैटरी का कैपेसिटी को दर्शाता है। कैपेसिटी को दर्शाता है। जितना एच रहेगा उसी हिसाब से बैटरी को डिनोशन किया जाता है। तो ना कि ये एच होता है, इसके अलावा हमारा एम एच भी होता है एक। ठीक है, तो एच का फुल फॉर्म होता है एम्पियर आवर। क्या होता है? एम्पियर आवर्स। तो एम्पियर आवर से डिनोट करते हैं कि एम्पियर, ए फॉर एम्पियर, एच फॉर आवर। मीन्स एक बैटरी कितना देर तक चलेगा, उसकी क्या कैपेसिटी रहेगी, उसी को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक बैटरी के लिए, तो कोई मान लो, कोई सपोज दैट एक बैटरी है हमारा 300 AH लिखा हुआ है बैटरी के ऊपर, या 100 AH लिखा हुआ है, या 200 AH लिखा हुआ है। ये तीन कैटेगरी हो सकते हैं। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो बैटरी है 30 एम्स 10 घंटे के लिए बैकअप देगा। डैट मीन्स अगर 300 AH का 300 AH का कोई बैटरी है तो वो 30 एम्पियर कंटिन्यूस 10 घंटा उसको डिस्चार्ज करेंगे, तब जाके 30 एम्पियर के हिसाब से तब जाके वो डिस्चार्ज होके 1.85 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। और उस तरह हम बोल सकते हैं कि 300 AH हमारा डिस्चार्ज हो गया, उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो बेसिकली ये हमारा पावर को दर्शाता है, मीन्स कैपेसिटी को दर्शाता है एच। क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास अगर 100 एच है, 100 एच है, डैट मीन्स 10 एम्पियर करंट जो है डिस्चार्जिंग के लिए 10 घंटा तक बैकअप दे सकता है। 10 एम्पियर 10 घंटे के लिए। 200 एच है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 200 मीन्स 20 एम्पियर 10 घंटे के लिए। सेम इसी तरह सेम कंडीशन है हमारा ये चार्जिंग के लिए भी, कि हम इसको एच के हिसाब से ही चार्ज करते हैं, जिसको बोलते हैं C10 कैपेसिटी होता है। C10 मीन्स 10 घंटा हम सी का जो वैल्यू है 10 अगर 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर देंगे, अगर 20 एम्पियर है तो 20 एम्पियर के हिसाब से इसको चार्ज करेंगे। मीन्स एक बैटरी अगर 100 AH लिखा हुआ है तो उसकी चार्जिंग कैपेसिटी कितनी चाहिए? 10 घंटा हम चार्ज करेंगे 10 एम्पियर के हिसाब से, तो वो फुल चार्ज हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं चार्जिंग का। चार्जिंग बैटरी को चार्ज करने के लिए, पहले के एग्जांपल में हमने देखा था कि हमारे पास 300 AH की बैटरी है, वो डिस्चार्ज हो गया है, तो उसको चार्ज करने के लिए 30 एम्पियर हम कंटिन्यूस 10 घंटा C10 के हिसाब से अगर देंगे तो हमारा ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेसिकली एच कैपेसिटी का टेस्टिंग कैसे करते हैं। क्या है एच कैपेसिटी को टेस्टिंग कैसे करते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम कोई भी अगर एम्पियर आवर को टेस्टिंग कैसे करें एम्पियर आवर को। तो एम्पियर आवर को टेस्ट करने के लिए हम बैटरी का जो अगर फुल चार्ज हो गया, बैटरी जो है फुल चार्ज हो गया, बैटरी अगर एक है और वो फुल चार्ज हो गया, तो उसके बाद से हमारा जो फॉर्मूला होता है I = 0.1 × C10। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था
कि आई का तो क्लियर है एम्पियर, 0.1 इंटू C10 हमने क्या किया था, अगर 300 का हमने अभी एग्जांपल लिया था 300 का, तो यहाँ पे C10 क्या हुआ 300 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 एम्स। तो 30 एम्स के हिसाब से जब हम इसको चार्ज सेल को जब डिस्चार्ज करेंगे तो डिस्चार्जिंग का जो एंड वोल्टेज आएगा, जो लास्ट में 1.85 वोल्ट ईच सेल का अगर आ जा रहा है, ईच सेल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बैटरी बैंक का टोटल की बात नहीं कर रहा, ईच सेल का 1.85 वोल्ट अगर ईच सेल का आ जा रहा है, और इस वोल्टेज तक आने के लिए कंप्लीट बैटरी बैंक को जितना एम्पियर आवर मीन्स आवर जितना घंटा लगा ड्रिबल करने के लिए, जो भी जितना घंटा लगा, उसी को हम एम्पियर आवर कैलकुलेट करते हैं, डिस्चार्जिंग में कैपेसिटी चेक करते हैं। एग्जांपल के तौर पे 30 एम्पियर अभी हमने निकाला था C10 के हिसाब से, 30 एम्पियर बैटरी या बैंक हमारा कितना है 300 की बैटरी है, 30 एम्पियर हम कंटिन्यूअस डिस्चार्ज कर रहा है, 30 एम्स कंटिन्यूअस डिस्चार्ज कर रहा है हमारा। सपोज 10 घंटे इसकी कैपेसिटी है डिस्चार्जिंग का, तो 10 घंटे में इसका जो है इंडिविजुअल सेल वोल्टेज 1.85 वोल्ट हो जाना है। तो इसको हम ऐसे चेक करते हैं, कितना होना चाहिए 1.85 वोल्टेज हो जाना चाहिए। तो इसको जनरली हम एम्पियर आवर को फाइनलाइज करने के लिए हमारा फर्स्ट चार्जिंग और दोबारा है हम सेकेंड चार्जिंग, 2 बार चार्जिंग करते हैं, सेकेंड चार्जिंग फर्स्ट डिस्चार्जिंग और सेकेंड डिस्चार्जिंग, इन दोनों का जो हमारा एम्पियर आवर डिलीवर होगा ड्यूरिंग, जैसे फर्स्ट चार्जिंग मान लो हमने फर्स्ट चार्जिंग किया, इसमें हमारा डिलीवरी जो गया 320 AH का गया एग्जांपल के तौर पे, और सेकेंड चार्जिंग हमने किया तो सेकेंड चार्जिंग में हमारा 316 AH गया। तो इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करके एम्पियर आवर जो करेंगे, इसी से हमारा बैटरी का एफिशिएंसी काउंट होगा, एफिशिएंसी हमारा बैटरी का इसी हिसाब से निकलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे बैटरी का एफिशिएंसी के लिए, बैटरी एफिशिएंसी CNC। तो बैटरी के एफिशिएंसी का कैलकुलेशन करने के लिए ये एक रेशियो है बैटरी का एफिशिएंसी, जो कि एम्पियर आवर जो सेकेंड डिस्चार्जिंग के टाइम में हमारा एम्पियर आवर जो डिलीवर करेगा, और जो हमारा सेकेंड डिस्चार्जिंग के बाद में जो चार्जिंग करेगा एम्पियर आवर को जो चार्ज करेगा, इन दोनों का रेशियो को हम इफिशिएंसी निकालते हैं। जनरल एक सिनेरियो है कि हमारा जो कैपेसिटी होता है इफिशिएंसी का, बैटरी का जो एफिशिएंसी होता है वो हमारा 92% से लेस नहीं होना चाहिए। कितना परसेंट 92% से इफिशिएंसी बैटरी का लेस नहीं होना चाहिए। अगर 92% से एबव है तो इसको हम सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, अगर टेस्टिंग के दौरान में अगर इस तरह का होता है तो। अगर 98, 96, 94 लाइक डैट, अगर 92 से नीचे है तो देन वी से देखिए हमारा बैटरी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। करेक्ट। अब हम सेकेंड जो है बैटरी का एफिशिएंसी हमने चेक किया विथ रिस्पेक्ट टू AH आवर में। अब हम बात करते हैं आगे वाट आवर एफिशिएंसी, बैटरी में वाट आवर एफिशिएंसी। हमने पहले क्या निकाला था, सिर्फ बैटरी का एफिशिएंसी निकाला था, अभी हम बात कर रहे हैं वाट आवर एफिशिएंसी के लिए। तो वाट आवर एफिशिएंसी जो है वो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर है एम्पियर आवर एफिशिएंसी बाई द रेशियो ऑफ वोल्टेज डिस्चार्ज बाई द डिस्चार्ज वोल्टेज। इससे हम वाट आवर एफिशिएंसी निकालते हैं। जनरल वाट आवर एफिशिएंसी जो है हमारा
वाट आवर एफिशिएंसी, ये हमारा 80% से लेस नहीं होना चाहिए। कितना? 80% से लेस नहीं होना चाहिए। अगर 80% से एबव है तो डैट मीन्स ये हमारा सेटिस्फैक्ट्री है एंड हमारा बैटरी हेल्दी है और ये हमारा एच कैपेसिटी के ऊपर फुल फिल है। तो ये दो ही चीज़ है जनरली अभी डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक था आज का, इसमें यही था कि हम एच कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफिशिएंसी क्या होनी चाहिए बैटरी का। तो बैटरी का इफिशिएंसी मैंने जैसे बताया 92% से एबव होना चाहिए, एबव होना चाहिए, और वाट आवर एफिशिएंसी जो है 80% से एबव होना चाहिए। तो आज का टॉपिक यही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि बैटरी को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलता रहे जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जानकारी के लिए है। थैंक यू।